हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही कर रहे हैं आप। तो क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम एग्जाम में आया भी है। साथ के साथ नोटबुक रखेंगे और साथ के साथ क्वेश्चन को करेंगे। फाइंड इंटीग्रल्स इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स इनटू में सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स डी एक्स। सबसे पहले क्या करते हैं, ये है आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनके भी डायरेक्ट फॉर्मूले हमारे पास। सबसे पहले सीकेंट एक्स को दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ से इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स को सीकेंट एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा मेरे पास में सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस में यहाँ से सीकेंट एक्स को टेन एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो सीकेंट एक्स इंटू में टेंजेंट एक्स और डी एक्स। अब आपको इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सीकेंट स्क्वायर है, उसके लिए हमारे पास में डायरेक्ट फॉर्मूला ही है। तो जो सीकेंट स्क्वायर होता है उसका जो इंटीग्रेशन है डायरेक्ट, क्योंकि टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है तो इसका उल्टा रेसिप्रोकल है। जो इंटीग्रेशन होता है वो एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का उल्टा है। तो सीकेंट स्क्वायर हो जाएगा आपका टेंजेंट एक्स। ऐसे ही प्लस आपको पता है भी सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स टेन एक्स, तो उसका उल्टा जो एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा यानी कि इंटीग्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सीकेंट एक्स प्लस सी। डायरेक्ट आपके फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले ही याद रखने हैं हमने वो डायरेक्ट, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले ही है सीकेंट स्क्वायर का 10 और आपका सीकेंट एक्स टेन एक्स का हो जाता है सीकेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है आपके पास में वो आपके पास में है 19 क्वेश्चन। इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं आप, तो इसका इंटीग्रेशन जो है हम डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसको चेंज करेंगे। तो इसको कन्वर्ट करते हैं, सीकेंट स्क्वायर को आप लिखते हैं क्योंकि सीकेंट होता है 1 बाय कोस, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि सीकेंट जो है उसको लिखा जाएगा आपका 1 बाय कोस। ऐसे ही जो कोसिकेंट है उसको भी आप लिख सकते हैं, कोसिकेंट एक्स को भी क्या लिखेंगे आप 1 बाय साइन, क्योंकि ये सारे दोनों के दोनों फॉर्मूले हम पहले पढ़ चुके हैं। अब इसका यूज करते हैं, यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर को लिखेंगे हम 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स और यहाँ से डिवाइड में जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर को लिख दिया मैंने 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ से हो जाएगा डी एक्स। अब इंटीग्रेशन 1 बाय कोस स्क्वायर तो सेम ही रहेगा क्योंकि न्यूमरेटर है, दोनों चेंज कर दिए हमने। सीकेंट स्क्वायर को लिख दिया 1 बाय कोस स्क्वायर, कोसेकेंट स्क्वायर को लिख दिया हमने 1 बाय साइन स्क्वायर। अब 1 बाय कोस स्क्वायर मल्टीप्लाई, क्योंकि ये इसी के डिवाइड में है, डिवाइड है तो उल्ट के मल्टीप्लाई करेंगे तो रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाय में 1 लिखेंगे और ये हो जाएगा डी एक्स। अब आप इसको क्या लिखते हैं साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर, तो ये मेरे पास जो वैल्यू आई है वो क्या है साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय कोस स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय कोस स्क्वायर, अब साइन बाय कोस हमने ये भी आइडेंटिटी पड़ी हुई है कि आपके पास में साइन एक्स बाय में कोस एक्स। बताइए क्या होता है साइन एक्स बाय कोस एक्स, वो होता आप साथ के साथ बताइए क्या होता था, पहले पढ़ा हुआ हमने 10, क्योंकि ये 10th क्लास में भी है 11th में भी। साइन एक्स बाय कोस एक्स हो जाएगा 10x। अब इसका यूज करते हैं साइन बाय कोस स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर है तो इसको लिख देंगे आप टेंजेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हमें जो इंटीग्रेशन करना है वो किसका करना है टेन स्क्वायर एक्स का। अब टेन स्क्वायर एक्स का भी हमारे पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, इसके लिए भी हमने एक आइडेंटिटी यूज करते हैं, वो भी हमने 10th में और 11th में दोनों में पड़ी हुई है। टेन स्क्वायर को लिखा जाता है सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल क्या होता है भाई टेन स्क्वायर एक्स। तो इसको भी हमने चेंज कर दिया, टेन स्क्वायर को किस में चेंज कर दिया सीकेंट स्क्वायर में, ये आ जाएगा आपके पास में सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये हमने आइडेंटिटी लिख दी यहाँ पे। अब सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 है, ये तो पहले भी आ चुका है,
इसे फर्स्ट क्वेश्चन में सीकेंट स्क्वायर का डायरेक्ट क्या होता है भाई, वो हो जाता है हमारे पास में टेंजेंट एक्स, क्योंकि मैंने बताया इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। साथ के साथ बताएं सीकेंट स्क्वायर क्या होता है 10, और 1 क्या है कांस्टेंट, बताइए 1 का क्या हो जाएगा, 1 का हो जाएगा आपका x। तो इस तरह से साथ के साथ कोशिश करें 10x -x और प्लस में c, क्योंकि ये इतने बड़े क्वेश्चन नहीं है, आसान है। फॉर्मूले रहें, फॉर्मूले के साथ ही चलेंगे, साथ के साथ करते रहें। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन 20, फाइंड इंटीग्रेशन 2 - 3 sin x डिवाइड बाय cos स्क्वायर x dx। अब इसका इंटीग्रल करते हैं तो डायरेक्टली हम नहीं कर पाते हैं, इसको सबसे पहले क्या करेंगे सेपरेट डिवाइड करेंगे। अब सेपरेट डिवाइड करते हैं तो वो कैसे करते हैं वो देखिए आप, इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बताइए। हाँ ठीक है, 2 डिवाइड बाय में कोस स्क्वायर एक्स, क्या करेंगे 2 को अलग कोस स्क्वायर से डिवाइड और माइनस में 3 और यहाँ से साइन एक्स डिवाइड बाय में क्या लिखेंगे अलग से कोस स्क्वायर एक्स, ये भी कोस स्क्वायर। तो साथ के साथ करें 2 बाय में कोस स्क्वायर और यहाँ भी -3 साइन बाय में कोस स्क्वायर, सेपरेट डिवाइड होगा। अब सेपरेट डिवाइड होने के बाद में यहाँ से देखिए आप 2 1 बाय कोस। अब 1 बाय कोस क्या है, वो मैंने पहले भी फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। 1 बाय कोस, कोस का जो रेसिप्रोकल है क्या बताया था आपको, कोस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंड, तो इसको रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका सीकेंड स्क्वायर एक्स। ये आपने अभी अभी बताया था कि 1 बाय कोस जो होता है वो आपका सीकेंट एक्स हो जाता है, क्या हो जाता है सीकेंट एक्स। इस तरह से ये हो जाता है आपके पास में सीकेंट एक्स। अब बताएंगे मुझे यहाँ से, अब ये साइन बाय कोस स्क्वायर है, क्या लिखेंगे, एक तो आपके पास में साइन एक्स बाय कोस लिखेंगे और एक 1 बाय कोस। तो यहाँ से साइन बाय कोस है वो तो ले हो जाता है आपके पास में, क्या हो जाएगा यहाँ से, ये 1 बाय कोस था, ये साइन बाय कोस, वो तो हो जाएगा आपके पास में टेंजेंट, और यहाँ से एक 1 बाय कोस है वो हो जाएगा आपका सीकेंड। तो -3 सेम। अब 1 बाय कोस, क्योंकि आपने इसको क्या लिख दिया मल्टीप्लाई में, एक तो लिखेंगे 1 बाय कोस और एक कोस को लिखेंगे साइन बाय कोस, सेपरेट इनको भी ऐसे कर दिया अपने पावर्स में चेंज। अब यहाँ से dx, अब ये तो रहेगा सेम आपका इंटीग्रेशन 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स -3। देखिए यहाँ साइन बाय कोस स्क्वायर था, हमने क्या लिख दिया 1 बाय कोस अलग और साइन बाय में कोस अलग। 1 बाय कोस को तो अभी अभी बताया, 1 बाय कोस तो आपका सीकेंड होता है, और इनटू में बताइए साइन बाय कोस क्या होता है, साइन बाय कोस क्या हो गया 10, तो इसको लिख दिया आपने टेंजेंट एक्स, और साथ में रहेगा आपका इंटीग्रेशन। अब आप इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि सेपरेट कर दिया आपने, ये डायरेक्ट फार्मूला नेक्स्ट टाइम फिर आया है। तो अब क्या है, इसमें पहले भी कर चुके हैं, सीकेंड स्क्वायर क्या था, सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेंजेंट एक्स, मैंने बताया इससे पहले क्वेश्चन में भी आपने किया है। सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया 10, और ये क्वेश्चन का भी आपने फर्स्ट ही क्वेश्चन में कर चुके हैं, इसका इंटीग्रेशन भी क्या है सीकेंड एक्स 10x का, बताइए क्या हो जाएगा सीकेंड का, वो हो जाएगा आपका सीकेंट एक्स, क्या हो जाएगा सीकेंट एक्स, क्योंकि सीकेंट एक्स 10x का क्या हो जाएगा भाई सीकेंट एक्स हो जाएगा, और प्लस में c, क्योंकि यहाँ सीकेंट स्क्वायर का 10 और सीकेंट एक्स 10x का वो हो जाएगा आपका सीकेंट एक्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। थैंक यू।